हेलो देखिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट बार है तो थोड़ा सा नर्वस मैं भी हूँ, आप समझ सकते हैं। इसीलिए नो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा अपना टूटी फूटी आवाज में गाना चाहते हैं। स्वागत गान अपना परिचय बताते हुए स्वागत गान गाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत कीजिए सरोज नदी का। जक्सन भैया हमेशा प्रोग्राम देते रहे हैं, आप लोग जानते हैं। ज्ञानोदय आर्ट्स कोचिंग के ही विद्यार्थी रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से शांति, सभी लोग शांति बना पाएंगे तभी आपको गाना सुनेंगे और गाने का आनंद। शांति बनाए रखिए। सरदा भवानी रखा सभा बीच पानी कि दोनों हाथ जोड़ पड़ी पैया हो मैया, दुखियों के दिन बनी बुधियों महीन बनी, खाना पूरा पढ़नी पढ़ैया मैया, रुनुकी झुनुकी के चलेला बगवा, चल रुनुकी झुनुकी के चलेला बगवा, संगे संगे भैरो भैया रखबार, दुनिया में शोर भैलवा, माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, कि अचरज में पड़ल बारे देखी सके देवता, आ कवन भक्त माई के पेठवले हने बता, अरे अचरज में पड़ल बारे देवी साथे देवता, आ कवन भक्त माई के पेठवले हने बता, और भैलवा माई डोली चढ़ी चलली सेवक। बीना मधुर बजाना होगा, माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीना मधुर बजाना होगा, माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीना मधुर सात स्वर
कास्टिंग किया है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सर के बारे में कुछ कहना है नहीं। सर तो एकदम परफेक्ट टीचर है, हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, पढ़ाई से लेकर बाहरी दुनिया के बारे में भी। तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रेडी रहिएगा और डरना नहीं है। एग्ज़ाम कोई ऐसी बहुत भारी या मुश्किल चीज़ नहीं है, सब लोग देते हैं। आप लोग भी अच्छे से दीजिएगा और अपना 100% दीजिएगा। किसी का सुनना नहीं है, किसी का ये नहीं देखना है कि वो आपसे ज़्यादा अच्छा है या उसका ज़्यादा अभी तक का रिकॉर्ड रहा है पढ़ाई में। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपना 100% दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। और ऑल द बेस्ट एवरीवन। और मैं अपना परिचय क्या दूं? बहुत बहुत धन्यवाद विद्यादायिनी सरस्वती माँ की एक बार जयकारा के साथ आज का इस कार्यक्रम ज्ञानोदय आर्ट्स कोचिंग के इस संचालनकर्ता निदेशक स्वागत करना बनता है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जिनके परिश्रम और मेहनत से आज यहाँ पर यह हॉल खचाखच भरा हुआ है। इनके शिष्य एक सपना संजोग कर आगे बढ़ने का जो प्रेरणा इन्होंने दिया है, इसके लिए आप सभी को अग्रिम बधाई है कि आप लोग मन से, तन से, धन से, हर तरह से जो आपके माता पिता परिश्रम कर रहे हैं उसको सफल बनाएं। अपनी मैं पिछले साल 2025 में इंटर का एग्जाम दी हूँ और 435 नंबर से मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। ठीक है, अच्छा तो आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए आप लोग में से कितने बच्चे मतलब एग्जाम देंगे इस बार 2026 में 10th या 12th? वेरी गुड। प्रिपरेशन कैसे हुई आपकी साल भर में? साल भर 2 साल जितने भी आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है, कैसा प्रिपरेशन किया आप लोग का? ठीक है, एक बात बताइए कि सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? कोई भी बता सकते हैं कि सक्सेस होने के लिए किसी भी इंसान को, चाहे वो सक्सेस छोटी हो या बड़ी हो, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आज मैं आपको जो भी बताऊंगी वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होगा, लड़कों के लिए भी होंगे। ठीक है, तो किसी को भी ये नहीं लेना है कि हम लड़की के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स लड़की के पास भी होते हैं और लड़कों के पास भी होते हैं। हमारे पास वाले बच्चे या कोई सी ऐसा पर्सन से जो सक्सेसफुल है। ठीक है, बट मैं कहती हूँ कि कंपटीशन हमें दूसरों से नहीं खुद से करना चाहिए। अगर आप दूसरों से कंपटीशन करते हो तो आप दूसरों की कॉपी कर रहे हो, लेकिन अगर आप खुद से कंपटीशन करोगे तो आप खुद को बेहतर बनाओगे। ठीक है, तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको खुद को बेहतर बनाना है या आपको कॉपी करना है। ठीक है, और तीसरा है मतलब चौथा जो पिलर है दीवार, वो है हमारा बिलीव, ट्रस्ट। ट्रस्ट किसका होना चाहिए? वेरी गुड। अगर हम अपने आप पे ट्रस्ट रखते हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। से आप लोग मोटिवेशन किए हैं, इसके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों से इनका स्वागत। अब मंच पर आप सबों को फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ऋषिका केसरी है और हम 2024 बैच में पढ़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद इसका केंद्र की। अब मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं लखन पार्टी हूँ, 2023 बैच की छात्रा हूँ। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी कुमारी। मैं तन्नू कुमारी 2025 बैच की छात्रा रह चुकी हूँ। आवाज माइक और साउंड सही मिलते हैं, क्योंकि बातों को अच्छी ढंग से सुनिए। क्या वो बोल रहे हैं हमारे दीदी लोग, भैया लोग, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मतलब जब 406 अंक
इनको। आइए इनकी बात स्टेज देते हैं। तो आज मैं पांडे सर, आतिफ सर और रफीक सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा इस मुकाम तक पहुँचाया और इस सम्मान समारोह में हमें आमंत्रित किया। इसके लिए मैं तीनों सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने बच्चों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सभी टीचर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पांडे सर, आकिब सर और राकेश सर, जिन्होंने बहुत मेहनत किया और हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। और जिसका इस साल एग्जाम है उन लोग को ऑल द बेस्ट। आप लोग खूब मेहनत कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार होता है जहाँ पर हर दिन रविवार होता है, जहाँ पर हर दिन रविवार होता है, हर दिल में प्यार होता है, पर आखिरी दिन का बड़ा बेकार होता है। आइए सुनील कुमारी से देव साहब हम प्रेरणा लेते हैं। उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहती, लेकिन आप भाई बहनों से मैं इतना कहूँगी कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग दूर नहीं जा रहे हैं। ये पांडे सर का उद्गार है, ये पांडे सर का उद्गार है। मैं अपनी दिलों की बातों को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप लोग दूर नहीं जा रहे हैं, आप हमारे दिल के पास आ रहे हैं। आप लोग जहाँ भी जा रहे हैं सुनेंगे आप लोग, हम सुनेंगे आप लोग, जिंदगी मस्त बिता रहे हैं। तो आइए नगमा दीदी का कुछ प्रेरणा लेते हैं। 2025 में ही इन्होंने बहुत मेहनत के साथ फर्स्ट डिवीजन से पास किए। इनका मिठाई जो लाए थे बहुत मीठा लग रहा था। जानते हैं परिश्रम के बाद जो मिठाई मिलता है ना वो बहुत मीठा होता है जी, बहुत मीठा। क्या कहें, वर्णन करने का शब्द नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज नगमा प्रवीण। मैं 2025 की छात्र रह चुकी हूँ। मैं हिंदी में स्पीच देने जा रही हूँ। हंसते हंसते वो पल कब बीत गए, ना जाने कब हम सीनियर बन गए। कल तक जो डरते थे ज्ञानों से आर्ट्स कोचिंग आने से, आज वो डर रहे हैं ज्ञानों से आर्ट्स कोचिंग छोड़कर जाने से। दोस्तों हम कोयला थे लेकिन हमें हीरा बनाने में हमारे शिक्षक उपेंद्र सर, आकिब सर और राकेश सर ने बहुत ही काफी मेहनत की है। मेरा टोटल मार्क्स 341 था और इंग्लिश का मेरा मार्क्स 29 था, जो मैं आकिब सर से क्लास ली थी। वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग से कहूंगी कि सर से ही क्लास लें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मीरा खातून है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। मेरा नंबर 367 का आया था। 2025 की मैं छात्रा हूँ। ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए। मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं करीना कुमारी। करीना विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है यही की जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। मैं एक ही बात करना चाहती हूँ कि सर तो अपनी तरफ से मेहनत करते ही हैं। आप लोग भी बढ़िया से मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सक्सेस का मूल मंत्र पढ़ाई है और आप लोग बस पढ़िए। बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे कोचिंग के एक बहुत ही मेहनती और कर्मशील विद्यार्थी, ये हर साल इनका ग्रुप टीचर डे के दिन सरप्राइज के रूप में मुझे पता भी नहीं रहता है और अचानक ये लोग केक लेकर पहुंच जाते हैं। मन गदगद हो जाता है इनको देख करके कि ले प्यार कैसा, हमारे प्रेम कैसा है टीचर से। बिना कहे हुए अचानक केक लेकर पहुंच गए और कहे कि सर मैं आज काटूंगा ही। एक प्यार कहते इसी को प्रेम कहते हैं। तो आइए इनकी दो बातें हम शांतिपूर्वक सुने। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सर जी को कि यहाँ आने में हम लोगों को इनविटेशन दिए, यहाँ पे आए। और उसके साथ भी हम धन्यवाद करते हैं हमारे अंकल जी जो यहाँ पे आए, अपना कीमती समय देकर, इसलिए धन्यवाद करते हैं अंकल जी को। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग, हो सकता है सर बहुत सी ऐसे बात बताए होंगे जो आप सभी को पता होगा। उसमें से जो पहला बात है, जो आप सभी लोग एग्जाम देने जाएंगे, पहला दिन थोड़ा हो सकता है घबराहट होगा, पर हम सभी लोग को एक अच्छा से एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम को देना है और खुद पे विश्वास करना है कि हाँ हम अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं। यही हम सभी आप सभी को कहना चाहते हैं। और एक शायरी है जो आप सभी लोग सुने होंगे, जो सर बहुत बार हम सभी के लोगों के बीच बोले हैं। 2022 में भी हम मैट्रिक में एग्जाम दिए थे, उस समय से, उसके पहले से भी सर ये शायरी बोल आ रहे हैं और ये शायरी हम बोलना चाहते हैं। जो दबता है वही चमकता है। मिली जुली खुशी गम के भावनाओं के साथ शुभ कामना है आज विदाई के, शुभ कामना है आज विदाई के। इस मौके पर ये की हो तुम्हारे जीवन की शुभ शुरुआत के साथ। और मैं आप लोग से इतना ही बोलना चाहूँगा, जो हमारे सर जी आप लोग को ऑब्जेक्टिव वगैरह लिखाते हैं वो आप लोग अच्छे से याद करें। थैंक यू। कि आपको क्या करना, लोग क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा जो काम है वो करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पापा को भी बोलते हैं कि बेटा देखा ना ऐसे करो, चाहे ऐसे करता है। बहुत लोग बोलता है, लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि जो मेरा लक्ष्य है हम वो भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि संगीत सबको नहीं मिलता, बहुत भाग्यशाली होता है जो मिलता है। तो इसीलिए हम अपना प्रस्तुति देने जा रहे हैं। रमवा देख के, अरे माई के रमवा देख के मोरे ऐसन मनवा करे हो राम। माई के रमवा देख के मोरे ऐसन मनवा करे हो राम। रह गई मेरी नगरिया, रह गई मेरी नगरिया, गई ना अपना घर हो राम। रह गई मेरी नगरिया, माई के धमा देख के, अरे माई के धमा देख के मोरे ऐसन मनवा करे हो राम। रह गई हम एही नगरिया, अरे रह गई हम एही नगरिया, चैती ना अपना घरे हो राम। रह गई हम एही नगरिया, चैती ना अपना घरे हो राम। माली बात फुलवा फुलाई जाला, मालिन के मन अगराई जाला, फुलवा पतैया के बड़ भाग रे, माई चरनिया में आई जाला। माई के मोरिया रोजे पनिया भरे हो राम। रह गई हम एही नगरिया, अरे रह गई हम एही नगरिया, चैती ना अपना घरे हो राम। रह गई हम एही नगरिया, माई के धनिया देख के मोरे ऐसन
आप सबसे मैं बस एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना एग्जाम देने जाएं तो किसी से ताक जाता है, इस चीज पे आप ध्यान ना दें। आप अपने 2 साल की मेहनत को वहाँ पे व्यक्त करें। आप जो भी पढ़े हैं बस उस चीज पे आप निर्भर रहें, किसी से भी इधर उधर ताक करने की कोशिश ना करें। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आपको भ्रमित करेंगे, पीछे चिड़ी करेंगे, पेच फेंकेंगे, कुछ भी करते हैं, उस चीज पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी सबने बहुत कुछ बता दिया, उन सबका मैं दिल से अभिवादन करता हूँ। थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आई होप जो सर पढ़ाए होंगे वही क्वेश्चन आएगा। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा के लिए। हमें उपाय ढूंढना होगा और मैं बार बार आप लोगों को क्लास में कहता हूँ, देखिए अभी मेरा जो शायरी को बोले जो तपता है, जो चमक तपता है वही चमकता है। और एक मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर इच्छा जाग गई आप तो रोक नहीं सकता है आपको। कि अगर आपकी इच्छा, गरीबी कोई मायने नहीं रखता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं बहुत गरीब के बावजूद भी अपनी बड़ी बहन की प्रेरणा से उन्हें आगे बढ़े। इनकी बड़ी बहन क्या नाम था, काजल कुमारी को भी मैंने पढ़ाया और वो भी फर्स्ट डिवीजन लाई। तो किसी का भी माँ और पिता का आशीर्वाद नहीं मिलने के बाद भी ये लड़की अपनी संघर्षशीलता को नहीं छोड़ी और आगे क्यों बढ़ी। और हम समझते हैं कि इनकी प्रेरणा और आगे बढ़ाएगा। तो आप लोग एक बार इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। लेकिन आप लोग ध्यान से एग्जाम दीजिएगा, सर पढ़ाए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और आगे भी कुछ जरूरी होगा कि सर आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, आप सर पढ़ाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और इधर चिरमिली का ही है। चिरमिली यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी है। साइकिल से सफर करके हमारी कोचिंग में विद्यार्थी आती थी और आज देखिए हर साल ये आती है और हमारे यहाँ आप लोगों के साथ बैठती है। इन्होंने भी बहुत अच्छे अंकों से पास किए थे। इंटर मैट्रिक में बहुत 80% नंबर से पास किए। बहुत बहुत इन दोनों की लाइन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए नीरू जी और दीदी कुमारी को। पढ़ने में 2024 की छात्रा हूँ, जिसमें 6 नंबर अंक आया था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ी हो, याद की हो, वही याद करके जाना और किसी पे भरोसा नहीं करना। जबकि ना बने तब किसी से वो उम्मीद का आशा रखना। सबसे पहले कि जितना हो सके खुद से मेहनत करो। कोई कुछ भी बोले ये नहीं ऐसा होगा, ये होगा नहीं, खुद का मेहनत, खुद का विश्वास सफलता रहता है। एडमिशन क्योंकि मैट्रिक में बहुत अच्छे से पास किए। एएम कॉलेज पटना, नकुरा नारायण सिंह, बोरिंग रोड पटना में प्रतिदिन क्लास कर जाते थे। तो गांव के कुछ लोगों ने कहा कि ये बेटियों को पटना देगा पढ़ने, नहीं गलती बात है, अच्छी बात नहीं है। इन्होंने अपने हौसला को बढ़ाया और अपनी माँ और पिता से कहा हम पर विश्वास कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, हमको नाम वही लिखवाइए। और आज ये पटना एएम कॉलेज की छात्रा आपके सामने उपस्थित है। विश्वास इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। कहा गया है फेथ इज द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ द वर्ल्ड। विश्वास इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। आप अपने कर सकते हैं। इस कोचिंग की विद्यार्थी कोचिंग बनारस यूनिवर्सिटी जो अपने आप में 100 यूनिवर्सिटियों में उसका नाम आता है, वहां से की है। बड़ौदा कुंडी की छात्रा अर्चना कुमारी, विनय जी की बेटी, पटना साइंस कॉलेज से उन्होंने पास किया केमिस्ट्री से ऑनर्स की और आज वो अपना प्रदर्शन प्रस्तुत की है। तो यहाँ से प्रोडक्ट होकर बाहर भी गए, बहुत अच्छे स्थान भी पा रहे हैं। तो आइए हम आगे की बातों को सुनते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। बस वक्त और टीचर में थोड़ा सा फर्क होता है। वक्त इम्तहान लेकर सिखाता है और टीचर सिखाकर इम्तहान लेते हैं। थैंक यू। दीपक कुमार लोधीपुर। 25 में इन्होंने इसी पर 2025 बस पिछले वर्ष ही 12th क्लास में बहुत ही कर्मठ तरीके से मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने कहा था जहां चाह है वहां राह है, उसी का उदाहरण एक पेश किया है लड़का ने। बहुत ही गरीबी से जूझते हुए आगे बढ़े हैं और हम आशा करते हैं कि नौकरी पा करके लड़का रहेगा। बहुत ही मेहनत और कर्मठ हमेशा हमारे संपर्क
बार बार पूछते हैं कि सर इसके बाद मैं क्या करूं। बहुत सारे विद्यार्थी आपके सामने कोचिंग में आते रहते हैं, आप सुझाव मांगते रहते हैं, आप देखे ही हैं। तो आइए हम इनका 2 बातों का श्रवण करें। आप सभी को नमस्कार है। मैं 2025 में पास हुआ इंटर और 378 नंबर से पास हुआ था। मैं कुछ मैं आपको कल इन्फॉर्म हुआ तो फॉर्म पेज में लिख पाया, उसके बाद कुछ सुनाना चाहता हूँ। आदरणीय गुरुजी, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय अनुज और मेरे, इनका तो नाम नहीं आते, इनको भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और मेरे प्रिय जो भी अंकल लोग हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत भावुक है। हम यहाँ अपने उन गुरुओं से विदाई लेने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने न केवल हमें शिक्षा दी बल्कि हमारे भविष्य की नींव भी रखी है। विदाई का नाम सुनते ही मन उदास हो जाता है, क्योंकि हमें संस्थान से हुए बातें एवं गुरु की यादें बहुत आती है। और रामायण में मैंने अभी रामायण और महाभारत देख रहा हूँ, उससे हमें सीख मिला है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, अर्थात गुरु के बिना कोई भी इस संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सका है। जैसे भगवान राम ने वशिष्ठ और विश्वामित्र के मार्गदर्शन में धर्म और नीति की शिक्षा दी, वैसे ही आपने हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाया है। रामायण हमें मर्यादा और कर्तव्य सिखाती है और हमें अपने लड़ने के लिए केवल शस्त्र नहीं बल्कि नैतिकता और कृष्ण जैसी बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा उस साथी की तरह होते हैं शिक्षक जो हमें भ्रम के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आपकी प्यार भरी शांति बनाए रखिए और इन बातों को सुनिए। हमारे लिए किसी की बहुत ही जीवन में काम आएगा जो आज कह रहे हैं, उनकी बातों को श्रवण कीजिए। आपकी शिक्षाओं ने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह धैर्य और रावण जैसे विद्वान लेकिन अहंकारी न बनने की सीख दी है। विदाई केवल शारीरिक दूरी है, लेकिन आपकी दी हुई नैतिकता और संस्कार हमारे जीवन के रामबाण की तरह बनकर हमेशा उभरेगी। हम ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। आपके दिखाए मार्ग पर चलकर हम समाज में आदर्श स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सभी हमारे गुरु हैं और मैं इसके लिए यहाँ तक कि मैं जो भी बोले यहाँ खत्म हुआ। और एक सर से आगे हो तो हम एक सॉन्ग सुनाना चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, हम सुनाना चाहते हैं। जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आगे भी देखिए हमारे प्रिय शिष्य यहाँ पर पसुंदी दिल्ली
संकट मोचन खुद का मेरे अंदर भी हनुमान तो लाख बुराई मुझमें पर मुझमें भी है राम मैं संकट मोचन खुद का मेरे अंदर भी हनुमान तो लाख बुराई मुझमें पर मुझमें भी है राम नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नारायण 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 सब लोग बोलेंगे नारायण 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 बहुत बहुत धन्यवाद आशीष रंजन जी का। आज मेरे देखिए माँ सरस्वती की कृपा कि कोई प्रोग्राम इनका नहीं था, लेकिन अचानक इनको आज माँ सरस्वती ने खींचकर इस ज्ञानोदय आर्ट्स कोचिंग के प्रोग्राम में ले आया और मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ कि मेरा शिष्य इतना आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े और आगे बढ़े। आप लोग बहुत ताली स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत मन गदगद हो गया, मन गदगद हो गया। बताइए 55 का गुरु यहाँ खड़ा है और इन्होंने चरण छूकर जो आशीर्वाद दिया, मैं अपने तहे दिल से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि और आप आगे बढ़े और इसी तरह से अपने प्रस्तुति को हौसला के साथ बढ़ाते रहे। और एक दो प्रोग्राम हम यहाँ पे गए ठहरेंगे भी, तो आगे आप कार्यक्रम देखते हैं, फिर आगे की ओर देखिए। बहुत बहुत जोरदार ताली। ये जीवन दोनों का भाई है, आते रहेंगे। कभी मन में बिछो, कभी खुशियां और मजबूरियां हैं कि हमें छोड़ना पड़ता है, आप लोगों को विदाई करना पड़ता है। जो लगाव बन जाता है वो छोड़ने का दिल तो नहीं करता। बस इतना ही संग है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस
चाहते हैं। में बैठेंगी, इनके लिए जोरदार तालियां अपने भाई और बहनों को दो शब्द के साथ संबोधन। सुप्रभात। मैं ज्ञानोदय उत्सव दिया और मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, उनके बारे में कुछ भी बोलने की बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत ही महान है और बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि 80% जरूर ये लाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस कर रहा है, इतनी मेहनत इन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले संबोधन के लिए समीर कुमार जी आए और अपना संबोधन करें। समीर कुमार जी। समीर कुमार जी की तो समीर कुमार बहुत ही हमारे कोचिंग के अनुशासित विद्यार्थी रहे हैं। इनके 3 भाई हैं, तीनों भाई को मैंने टीचर डे में रोहित ग्रुप के साथ और विद्यार्थियों शिवम के साथ प्रस्तुति केक के साथ पहुंचते हैं। जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग टीचर और मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन थोड़ा इमोशनल है क्योंकि इस कोचिंग से आप लोग का सफर खत्म होने जा रहा है और आप लोग के साथ अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पर रूधे कंठ हैं, पर रूधे कंठ हैं यूं विकल कर दिया, बस रूधे आपकी ये जुदाई कठिन हो गई, इस विदाई ने हमको आंखों सजल कर दिया, आंखें सजल कर दिया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में वैभव स्वामी जी इनके संबोधन को हम सुनते हैं। प्रोग्राम सभी लोगों, सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिए और आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी छात्रा और छात्र जो बैठे हुए हैं इस सभा में, एक बात तो फॉलो कीजिएगा, डिसिप्लिन। द वर्ड इज डिसिप्लिन, DESCIPLINE। इन सभी लोगों के अंकों की संख्या का जोड़ कीजिएगा तो आता है 100%। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका 100% आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग नहीं कीजिएगा इसको फॉलो तो कुछ नहीं होने वाला। बस एक बात फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब थोड़ा सा और कर लेना चाहिए था, इसलिए आप लोग एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिएगा। थैंक यू। ये भी चिरमिल्ली से आती थी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, बहुत ही मेहनती विद्यार्थी। चिरमिल्ली यहाँ से भाव के कारण अपने काम में थोड़ा व्यस्त है। आइए नितिन कुमारी यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए एक बार इनको जोरदार स्वागत और सर को मैं घर में पढ़ाए, आप लोगों
शायरी है आप लोग के लिए। जागना पड़ेगा कि सोने से तो नहीं होगा, जागना पड़ेगा, और बहाना मारने से नहीं होगा भाई, पढ़ाई के पीछे भागना पड़ेगा। जो कल करना है वो आज करेंगे, और एग्जाम में अच्छे से पास कीजिए। एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कीजिए, तभी तो पांडे सर जी अपने बच्चों पे नाच करेंगे। चेहरा पर जो मुस्कान बा, आशा बा मिलते रहे। तोहनी के अंदर जो जुनून बा, कि तोहनी के अंदर जो जुनून बा, ओसे बड़ कमन समंदर होई। कि तोहनी के अंदर जो जुनून बा, ओसे बड़ कमन समुंदर होई। अब भाई समय रहता पढ़ाई करला, तब टॉप करे वाला नंबर होई। हम लोग के बीच में अपना बहुमूल्य समय हमारा स्वीकार किए और उन्होंने कहा कि सर बहुत मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बुलाया। तो कुमार जी आए और अपना परिचय संबोधन करेंगे। पवन कुमार जी हो गया सिमरन कुमारी आई हुए हैं। अपना दो शब्द संक्षिप्त रूप से। विद्यालय जो भारत सरकार का विद्यालय है, बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद बच्चा चुनाता है। नवोदय विद्यालय से यहाँ पर पास करके इन्होंने कोचिंग खोलते कानपुर में टटोलते मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि मुझे सर आपका नाम सुने हैं, मैं आपके यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। और इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत आगे बढ़े। मैं विश्वास करता हूँ कि 80% प्लस रिजल्ट लाएंगे जरूर। तो सिमरन कुमारी का दो शब्द सुने। थैंक यू सर, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो यहाँ पे आए हैं अपना टाइम देके, जो बड़े लोग हैं उनको थैंक यू सभी को। मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ आए थे पिछले साल और अब जा भी रहे, पता नहीं चला समय कब बीत गया है। सर यहाँ पे आए थे तो हमको कुछ पता भी नहीं था, हम नए स्टूडेंट थे, नया जगह, नए लोग। सबसे पूछे अपने दोस्तों से, बहन भाई से, मेरे मामा का पहचान है सर से, मेरी नानी लोग जानती हैं, सब बोले कि अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आओ। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, जो अच्छी चीज क्या बुरी बातें हैं, ये सब इन्होंने बताया। ये टीचर के साथ एक गाइडलाइन है सर, वो रास्ता है जो हम जैसे स्टूडेंट को अपनी मंजिल तक पहुँचने का ये रास्ता दिखाते हैं। धन्यवाद। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले साल ये मंच पर मेरा नाम विकास कुमार, मैं 2025 में 10th पास किया हूँ। मेरा नंबर 332 है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, छांव है आप लोग के साथ, धूप में छांव है आप लोग के साथ, समंदर में नाव है आप लोग के साथ, धूप में छांव है आप लोग के साथ, समंदर में नाव है आप लोग के साथ, अंधकार में प्रकाश है, अंधकार में प्रकाश है। कर रहे हैं आज आप लोगों को विदा, कर रहे हैं आज आप लोगों को विदा, पर इस कोचिंग में आप लोगों का ही नाम है, आप लोगों का ही नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं यहाँ पे आज कोचिंग आने से पहले मुझे यकीन नहीं था कि मैं 3rd से पास हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आज कोचिंग के आने के बाद मुझे विश्वास हुआ, पांडे सर के प्यार दुलार की वजह से मैं आज 3rd से पास किया हूँ। मैं बस इतना कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इतना कह चाहता हूँ जिसका एग्जाम है वो खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई करे और अच्छा से एग्जाम दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तूर है जमाने का यह पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। जहाँ रहो अपनी छाप छोड़ ऐसे जाना, जहाँ रहो अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना। हर कोई गुनगुनाता रहे, आप लोगों का यही है तराना, आप लोगों का है यही तराना। धन्यवाद। और अपनी मेहनत और लगन के साथ जोरदार तालियों से स्वागत।
के न्यूज़ बैच के स्टूडेंट हैं। हम आज आप लोगों के लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं। करते हैं अंकिता आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना, दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 अंक इन्होंने लाया था 80%। बिहार बोर्ड मेरे क्या मैट्रिक में पढ़े 403 अंक इन्होंने लाए थे। आज आप लोग भी मैट्रिक के छात्रों के प्रेरणा है। आप लोग भी यह संकल्प लीजिए कि मैं भी मैट्रिक में इतना ही नंबर लाऊंगा।
करते हैं। ज्ञान को इंसान को बेहतर बनाते हैं गुरु, जीवन भर कुछ सिखाते हैं गुरु। इस कर्ज को कोई उतार नहीं पाएगा क्योंकि अनमोल खजाना लुटाते हैं गुरु। शुमार टीचर का प्यार, बच्चों की शैतानी, टीचर के लिए आदर सत्कार। दुआ कर हमारी खुशियाँ बेशुमार हो और आने वाली बैच हमसे ज्यादा होशियार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका प्रश्न का उत्तर सही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अनुशंसा करने पर राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। क्यों कहता हूं मनोनीत कीजिए? 12। चलिए आइए और कौन सा आज उठाएंगे? अब मैं सही जवाब बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए इन्होंने कहा था कि सर पिछले बार 5 कदम उठाए थे, अगली साल हम और उठाएंगे। और कौन सा जुटाना चाहते हैं? आ जाइए। और कोई इनमें से प्रश्न आएगा तब बोलिएगा। किस वंश का शासक था? कौन वंश का? सही जवाब है मौर्य वंश का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हिस्ट्री से ही इन्होंने कहा कि सर हिस्ट्री से पूछिए। चलिए मैं हिस्ट्री से ही पूछ लेता हूँ, देखते हैं कैसे। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नहीं है, गलत आंसर है। कोई बताएंगे? आइए सही, आइए आदर कुमारी। नहीं अब नहीं, आइए आइए। 12 की छात्रा अली पटक कीजिए। इन्होंने क्या किया? देखिए बहुत प्रिय छात्र हमारे हैं और बचपन से ही इनका मैं हमारे रहे ही। आइए हाँ, एक बार मैं महेश्वरी मार्केट को मौका देता हूं सुनीता कुमारी। चलिए एक बार आप बताइए हमारे भारत देश में महाकाव्य कितने हैं और कौन कौन है? कौन बताइए? 2। जवाब मिल गया, 2। कौन कौन है? महाभारत रामायण। महाभारत और रामायण दो चर्चा, 2 महाकाव्य मिला मुझे एक व्यास में। चलिए और कोई साथ उठाना चाहते हैं? बहुत ही हिरोशिमा कविता के कवि कौन हैं? आइए जवाब दीजिए। आए मंच पर आइए। आइए हिरोशिमा कविता के कवि कौन हैं? कौन सा जवाब दे जाइए? आ जाइए। सच्चिदानंद हिरानंद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए पहले से मुकाबला कीजिए तब तो समझेंगे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। एक मिनट काम करिए। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। चलिए बहुत अच्छा। सही जवाब है। चलिए बैठिए, ले लीजिए कपड़े। भवानी टिम्बरमैन ने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। 12th क्लास की छात्रा ध्यान दीजिए। छात्राएं, मालती किस कहानी के पात्र है? बताया? आइए बताइए अब। निबंध सही आंसर है। ठीक है, नाम लीजिए। नाम दिया जा रहा है। आइए आशीष जी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देखिए कितनी बहादुर साहसी है, किसी भी से पूछिए।
कितना ही वे अपने आप में साहस जुटा रखी हैं कि तारा की किसी भी सेट से पूछिए। तो आगे इनसे मैं हिस्ट्री से एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसका आंसर आप ये बताएं, ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या था? कौन बताएंगे? आइए ख्याति कुमारी, ऋग्वैदिक काल की अवधि बताइए। ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या थी? 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न नहीं, इसका उत्तर था ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। सिमरन आप जवाब देंगी? और भाई आज का हिस्ट्री सब्जेक्ट में हीरो माना गया है, समझ गए कि नहीं? और हिस्ट्री पर ही चॉइस ज्यादा लोगों का हम देख रहे हैं, लेकिन सभी विषय पर ध्यान देना चाहिए विद्यार्थी को। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, सही जवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कोई शांति से सुनिए और प्रश्नों का उत्तर क्या देते हैं, उसके बाद आप लोगों को मौका मिलेगा, पाइएगा। तो मैं प्रश्न इनका लिए है, बहुत हल्का सा है। ओ सदा नीरा, यानी सदा नीरा किस नदी को कहा गया है? गंडक नदी को, सही जवाब है, गंडक नदी को। इनाम दिया जाए इनको, गंडक नदी को सदा नीरा। सेवा प्रस्तुत कर रही हैं, चलिए ज्योति कुमारी, जोरदार ताली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे, बैठिए। जसमीन कुमारी, जसमीन कुमारी, जोरदार ताली स्वागत कीजिए। 80% जोरदार ताली स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिया इसी तरह से पढ़ते रहिए। जोरदार ताली स्वागत किए। तन्नू कुमारी, जोरदार ताली। जोरदार ताली स्वागत कीजिए दीपक कुमार जी को, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप आगे बढ़ते रहें। जोरदार ताली स्वागत कीजिए लक्ष्मी कुमार, रैम्बो कुमार, जोरदार ताली स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली स्वागत हैं, बहुत अच्छे, मेहनती और कर्मशील, जोरदार ताली स्वागत कीजिए। विकास कुमार, उत्पन्न के विश्व पितामह, हम लोगों के परम आदरणीय, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याति कुमारी, फिर मैं आपको इसी रविंद्र में बुलाऊंगा, अगर मैं फिर बोलना करूंगा, मां मेरी सरस्वती कृपा रही तो मैं फिर शानदार अरे सबको सम्मान मिलना चाहिए। चलिए बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कुमार जी अपने दादा के अनुसार समय पर आ गए। बिहार पुलिस में इनका चुनाव हुआ है, इसी कोचिंग के छात्र हैं। देखिए कितने सारे हमारे उपहार लेकर आए हैं। ये प्रेम का परिचायक है उपहार। फोटोग्राफर साहब इसको फोटो ले लीजिए। देखिए चिलविल्ली के रहने वाले हैं, चिलविल्ली के रहने वाले हैं। फल फ्रूट देकर अपने मास्टर साहब को सम्मानित कर रहे हैं, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। आर्यन जी, प्रिया सिंह और अमन कुमार और ये हमारे आर्यन जी मैट्रिक फर्स्ट, इंटर फर्स्ट और इन्होंने कहा था कि सर हम नौकरी लेकर रहेंगे और तो आर्यन जी आए। दो शब्द आप कहिए मन से। एमडी आकिब साहब उनका नमन करने गए, वो भी गुरु रह चुके हैं इनका। तो देखिए क्या शिष्टाचार होगा, इनसे सीखिए। जैसे ही नजर पड़ा ऊपर अपने गुरु को अपनी आंखों की रोशनी से देखकर खोज लिया कि हमारा गुरु कहाँ है। इस तरह से आप भी अपने चंचल मन को एकत्रित कर खोज लीजिएगा कि हमारा गुरु कहाँ बैठे हैं। जय हिंद। और जहाँ से अगर हम अपनी बात शुरुआत करते हैं तो पढ़ने से लेकर हम 2020 में यहाँ पे इंटर किए थे और सर के साथ साथ वो हमारे अंग्रेजी के टीचर आकिब सर जो कि बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। जो कि उससे पहले आप सबको पता बिहार बोर्ड में अंग्रेजी का कोई वैल्यू नहीं है, बस एग्जाम देना जरूरी है, नंबर काउंट नहीं होता है। उसके बाद भी इंटर में सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो मेरा 50 में 39 नंबर आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय। उसके बाद जब यहाँ हम इंटर किए 2020 में, उससे पहले मेरी बड़ी बहन भी पढ़ चुकी थी, मेरी छोटी बहन भी पढ़ी थी, दोनों अच्छा नंबर लाई थी। एक का 400 प्लस था और एक का 350 के आसपास था, मेरा 360 नंबर था। तो हमारा मानना है कि अगर आप 10th में 12th में कुछ खास नहीं भी कर पाते हैं तो कभी हार नहीं मानना, यही काफी नहीं है। इसके आगे भी बहुत स्टेप ऐसे आएंगे जहां आप अपने आप को निखार जो कर सकते हो आप दिखा सकते हैं कि मैट्रिक इंटर काफी नहीं है जीवन में। और सबसे बड़ी बात रही इस कोचिंग की खासियत की सामाजिक ज्ञान यहाँ पे मिलता है, किताबी ज्ञान तो हर जगह मिलता है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, ऑनलाइन आजकल तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है, मगर यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग चलती है। और यहाँ पे किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको सामाजिक ज्ञान भी दिया जाता है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप भले किताबी ज्ञान रखते हैं, आपको पता है ये है वो कब क्या कैसे हुआ था, इसके साथ साथ अपना पर्सनल जो बिहेवियर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रियल लाइफ में, तो उस पर भी ध्यान देना है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि हम मैट्रिक इंटर में काफी ज्यादा अच्छे थे, उसके बाद जब हमारा सर्किल पढ़ाई का था, ये सबसे बड़ा हम ये मानते हैं, हमारे बड़े भाई बहन सब पढ़ने वाले थे और पढ़ाई में रखते थे, कभी रास्ता भटकने नहीं दिए। तो इसी का परिणाम है कि हम पिछले साल 21,391 बैच में मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग का इंटर ग्रेजुएशन, आगे कंपटीशन है, तैयारी कुछ भी हो, बस सर से कोई भी दिक्कत हो सर से आप एडवाइस लीजिए, सर से आकर पूछिए सर आगे क्या करना नहीं करना। सर हम भी पढ़े तब भी सर बताते थे कि कोई भी दिक्कत हो कभी भी तो आप हमारे पास आइए, कोई भी डाउट हमसे पूछिए आगे क्या करना है फ्यूचर के लिए। तो सर से सर्किट में बने रहिएगा, कोई भी दिक्कत हो सर से संपर्क कीजिए और अपने मेहनत को निखार लाइए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी। मेरे तरफ से छोड़ के जाएंगे यहाँ से, जो पार्टनरशिप बोलते हैं, चक रहिए, मस्त रहिए, सब लोग एकदम चक रहिए और सही से पढ़िए। जो अपने परिवार के प्रति आप लोग निष्ठा रखिए। कोई बच्चे भटक जाते हैं, बहुत लोग सुनने को मिलता है, हम भी एक टीचर हैं, पढ़ाते भी हैं पढ़ते भी हैं। सम्मान रखता है, जय माता दी, स्वागत कीजिए। जिसने हमारे
वागिश है, वागिश आत्मा, ठीक है। मैंने अपने ये हमारे गुरु जी भी हैं और चचा भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल सर, गुरु, चचा तो बाद में लेकिन पहले गुरु हैं, इसलिए गुरु जहाँ भी आपको दिखे रोड पे कहीं भी उनको दूर से ही प्यार से ही सर प्रणाम या कुछ भी ऐसा करके उनका आदर करना चाहिए। बिहार में तीन ऐसे प्रमुख मुख्य यूनिवर्सिटी है, जैसे मगध, पाटलिपुत्रा, वीर कुंवर सिंह। इन तीनों में मैंने इंट्रेंस अपना दिया था, तीनों में रिजल्ट आया, लेकिन मगध में इस बार इंटरव्यू होने वाला है। तो मैं आप लोग से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने इस जगह का, अपने कोचिंग का, अपने गुरु का, माता पिता का सभी 2000 इंटर मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाओं। धन्यवाद। देखिए, क्वालिफिकेशन का सबसे मेहनती बालक है, 2 शब्द सुनाएंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे मेहनत करते रहिए और कभी गिव अप नहीं कीजिएगा बस। लेकिन हमारे गुरुदेव आप जो धरती पर नहीं है, करण कुमार जी आपके सामने उपस्थित हैं। इसी तरह से अपना समय दीजिए। सामने एक बार मैं बुलाता हूँ, बहुत अच्छा लगा आपने समय दिया। आज देखिए मिल रहा है, बहुत कितना बढ़िया संगम। तो देखिए मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है और कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे बेटों को भी मैंने पढ़ाया। कानपुर में आज मैं उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ जिनके पिता का भी मैं गुरु रहा और उनके पुत्र का भी गुरु रहा। ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन इससे बहुत सीनियर है, इसलिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। यही रहो, अभी जाएगा। चलिए, जोरदार ताली स्वागत होता रहे। आप लोग को भी इसी तरह मंच पर बुलाएंगे। आप भी संकल्प लीजिए कि बारी मैट्रिक में ताली स्वागत। चलिए, महान पूजा कुमारी के बारे में पढ़ती है और इस वक्त 10th क्लास की छात्रा परीक्षा देगी। जोरदार ताली स्वागत दीजिए। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है? बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत। उजमा फिरदौस ने हम उपस्थित आ जाइए और संस्कृत में भी अच्छा अंक लाई, जबकि इनका विषय उर्दू है, लेकिन इन्होंने संस्कृत चुना और संस्कृत में अच्छा अंक लाई। जोरदार ताली स्वागत कीजिए। उजमा फिरदौस के लिए जोरदार ताली। इन्होंने जोरदार ताली स्वागत कीजिए। 80% धरा ले। जब तुम भी आओ ले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में और कोई हमारे जो पिछले साल, चलिए ज्योति कुमारी आइए। ज्योति कुमारी, चलिए जोरदार ताली स्वागत कीजिए। और कोई विद्यार्थी जो हमारे उपस्थित हैं, जो बीच में अगर कहीं बैठे आज कर्मठ हमको बुलाते हैं, इनको भी जोरदार ताली स्वागत किया जाए। रवीर कुमार को तो चलिए देखिए भाई, ये जादुई कलम तो
और परीक्षा दीजिए। आप लोग अगर सहयोग कहा कि पांडे सर जब तक मैं धरती पर हूँ आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, उनको मैं जरूर मैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊंगा। मेरा एक और संकल्प है, मैं ये कोचिंग बहुत ही कम समय में मेरा उम्र था 21 सभी को हृदय से हार्दिक अभिनंदन। और इस सभागार में उपस्थित पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र छात्राएं, पूर्व छात्र छात्राएं और आगे भविष्य में पढ़ने वाले सभी को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कोई व्यवस्था नहीं होती थी, माता पिता भेजने से डरते थे, स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। आपके बुआ, आपके मम्मी, आपके मौसी जो पहले के हुआ करते थे, उनमें देखिएगा कितने लोग पढ़े लिखे हैं। शिक्षा की जागरूकता नहीं थी, लोग डरते थे, न व्यवस्था थी। आपके माता पिता अपनी व्यवस्था उत्साह बढ़ाया है पढ़ने के लिए। तो मैं चाहूंगा आप अपने संस्कार में रहकर संस्कार को भी नहीं भूलना। शिक्षा के साथ जो भटक रहे हैं वो समझिए लटक रहे हैं, भटकना नहीं है, संस्कार के साथ जीना है। और ये सुन करके बहुत खुश हुए कि सर बहुत अच्छा प्रोग्राम, मैं बहुत निश्चित रहूंगा। और इन्होंने आए और इसके लिए मैं इनको अभिनंदन करता हूँ। तो सब हृदय सबके तुरंत में सुना जाए। संस्थापक भूपेंद्र पांडे सर, अशोक सर और गुरु भाई, सारे शांति बनाए रखें। एक कहानी सुने आपको, विष्णु भगवान बड़ा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आप कुछ हमसे मांगिए। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि हमें ऐसा कुछ देना जिसे मैं अपने भक्तों को दे सकूं। बोला ठीक है, आपको मैं धन देता हूं, आप अपने भक्त को देंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है, जब चाहूं मैं ले सकता हूं। लक्ष्मी माता खुश हो गई, बोली बहुत अच्छी बात है। जब ये बात सरस्वती माता को पता चली कि लक्ष्मी को बाहर मिला है अपने भक्त को देने के लिए, तो काफी बेचैन हो गए।
सर जी के अट गिरावा बचल बका नहीं बचा है। शायरी है कि बहुत जवन हवा कि बहुत जवन हवा वो हवा के रूप मोरे के बाद कि बहुत जवन हवा वो हवा के रूप मोरे के बाद ये रिकॉर्ड में ये ट्यूशन में बहुत रिकॉर्ड बनल बा वो सब रिकॉर्ड तोड़े के बाद सर जी के लिए गाना है। सर जी से तो सभी लोग प्यार करते हैं, इन्हीं के लिए गाना है। गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर से ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु पांडे सर जी हैं हम सबके तारनहार, सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। प्यार दुलार से इन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा। आज इस शुभ दिवस पर हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। हर विद्यार्थी के हृदय में खुशियों का समा है छाया। गुरुदेव के वचन अपना कर जीवन को धन्य बनाना। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी कि मानव जीवन का सार तो धन्य हुआ जो गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। एक लाख आप लोग के लिए विदाई है, विदाई समारोह है तो विदाई का काम बस तुमको विदाई तुम्हारी मुबारक हो, तुमको विदाई तुम्हारी मगर दिल से ना हो जुदाई। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी मगर दिल से ना हो जुदाई तुम्हारी। अच्छा में बैठना है, हम सभी अच्छे हद से पास हो। मेरा सौभाग्य है मैं अपने गुरु अशोक सर हैं, हमारे गोविंदा सर हैं, हमारे बड़े भाई हितेश भैया है और भी लोग सब जो मंच पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के आशीर्वाद से, खासकर गोविंदा सर के आशीर्वाद से, उससे जो समाज में जो बल पड़ता है मैं वो प्रयास करता हूँ उसको करता हूँ।
समापन के बाद सभी छात्राएं ऊपर चली जाएंगी। जितने भी हमारे बॉय ग्रुप हैं, छात्र लोग हैं, उनका जलपान का व्यवस्था नीचे है, छात्राओं का जलपान का व्यवस्था ऊपर में है छत पर। एक छात्राएं ऊपर चली आएंगी। अनुशासित ढंग से लाइन लगा अनुरोध है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर इसी कार्यक्रम के साथ मां की कृपा हुई सभी लोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सावधान की स्थिति में सभी लोग खड़े रहेंगे अपने अपने स्थान पर। राष्ट्रगीत के बाद, वंदे मातरम के बाद अपने अपने सावधान की स्थिति में हाथ को नीचे करके खड़ा करके रहना है। बोलना कुछ नहीं है। फिर सीधे ऊपर की ओर प्रस्थान करना पांडे सर का सुविधा होगा। ये कृपया ध्यान देंगे छात्र भी और छात्राएं भी। डस्टबिन में इस सभा का सभी लोग मेरे साथ ये विदाई समारोह संपन्न हो रहा है। आप तमाम विद्यार्थी मेरे साथ सरस्वती वंदना बोलेंगे।